मौजूद हैं डॉक्टर आमना महमूद साहिबा। डॉक्टर साहिबा का तल्लक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के शोबा इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिक्स से है। डॉक्टर साहिबा बैन अवी अमूर की माहिर भी हैं और खसूसी तौर पर कश्मीर काज के हवाले से ये कौमी और बैन अवी रोज़नामों में लिखती भी हैं। उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इनवाइट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपके तशरीफ लाने के लिए खास तौर पे आई एम लुकिंग सम वेरी फैमिलियर फेसेस ऑफ माय स्टूडेंट्स हियर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑल पार्टिसिपेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम फॉर्मली। मेरा एरिया जो है वो इंटरनेशनल लॉ नहीं है, आई एम प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बेसिकली, और since it's very difficult to speak on all human rights violations which we have been tolerating for 75 years, लेकिन बहरहाल जब तक हम बात नहीं करेंगे तो हम उसका solution भी नहीं ढूंढ सकेंगे। Coming to the topic today, जो इंटरनेशनल ऐसे सजाद साहब ने और वानी साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने बहुत एट लेंथ डिस्कस किया कि जो UDHR है वो क्या क्या कहता है, 30 क्लॉजेस हैं उसकी जो इंडिया वायलेट कर रहा है, लेकिन आई वुड फोकस ऑन द डोमेस्टिक एस्पेक्ट, दैट इज 370 and 35A। 370 जो जिस वक्त इंडिया खुद गया कश्मीर को लेके UN में, और UN सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास की फॉर द प्लेबिसिट, फॉर होल्डिंग द प्लेबिसिट, तो सबसे पहले इन्होंने आके इलेक्शन कराए और एक असेंबली बना दी, दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड इट वाज फॉर्म टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर दैट एस्टैब्लिश्ड इट्स सेपरेट स्टेटस इन इंडिया, द यूनियन ऑफ इंडिया। 57 में असेंबली डिसॉल्व कर दी बट दैट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टिन्यूड। उसके बाद जो 370 आर्टिकल 370 है, दैट वाज पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट, और जिस वक्त असेंबली डिसॉल्व हो गई तो देन समबडी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि अब 370 भी रिवोक कर देना चाहिए, बट इंडियन कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट इट वुड बी कंटिन्यूड, तो वो कंटिन्यूड रहा। इट मीन्स दैट क्लॉज दैट प्रोवाइडेड कश्मीर एज अ सेपरेट स्टेटस एंड इट वुड बी रिजॉल्व अंडर द UN रेजोल्यूशन। और जो अभी सजाद साहब कह रहे थे कि इट इस्टेब्लिश अ सेपरेट स्टेटस ऑफ कश्मीर एंड एज वेल एज इट इस्टेब्लिश दैट इंडिया हैविंग नो सॉवरेनिटी ओवर द टेरिटरी until the issue is decided। तो उसके बाद 370 रिवोक करने का उनका हक नहीं था, लेकिन even if they wanted to revoke 370 तो उसके लिए फिर स्टेट असेंबली से कंसेंट लेनी थी, वो भी नहीं ली। 35A को भी रिवोक करने के लिए स्टेट असेंबली से कंसेंट लेनी थी, लेकिन हमने देखा कि उससे पहले स्टेट असेंबली और महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट हाउ इट वाज डिसॉल्व इलीगली, तो उसके बाद फिर उनको असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो एवरीथिंग वाज एड्रेस्ड टू द गवर्नर एंड गवर्नर वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। जो इस वक्त मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा सा लिबर्टी ले लूँ कि आई कैन रिलेट दिस इशू टू राइट नाउ गोइंग ऑन इन पैलेस्टाइन। हम हमेशा बात करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की, कौन सी इंटरनेशनल कम्युनिटी? हम बात करते हैं UN इंस्टीट्यूशंस की। We being the student of international relations know that League of Nations was established on the mandate of the big powers, and the UN was basically established to continue the control which was lost by the colonial powers in terms of their presence in those states, and UN is instrumental in establishing a neo-realism, neo-colonialism, and to control the politics of the whole world. And you see that how Americans they just vetoed a grave genocide case, and it was on the provocation of Article 99, which was first time invoked by
द UN सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा कि ये अब आखिर हो गई है जितनी जेनोसाइड हो रही है, हमारे पास फिगर्स है कोई 20,000 बंदा, लेकिन इन फैक्ट दैट इज़ मच मोर देन दैट, और कैजुअल्टीज़ का कोई हिसाब नहीं। तो जो हम बात करते हैं ना, हमने एक हल्का बनाया हुआ है, और एम्बेसडर चौहान साहब इस पर ज़्यादा इस पर जो रोशनी डालेंगी, लेकिन जो मेरी अपना UN का एक्सपोजर है, आई बीन इन UN नंबर ऑफ टाइम्स, आई बीन इन कॉन्फ्रेंसेस अब्रॉड मेनी टाइम्स, तो वहाँ पे लोग ये जो सारे वेस्टर्न वर्ल्ड है, they have adopted is as a time lapse case। जो अभी बात कर रहे थे वानी साहब कि बहुत ज़माना गुजर गया है, पुलों के नीचे से पानी गुजर गया है, फैक्ट्स एंड रियलिटीज़ आर चेंज, एंड देयर इज़ नो नीड टू वर्क ऑन दैट। हमें जो है वो अपने पार्टनर्स नए ढूंढने। अभी आप देखिए G20 केस जो इन पिन पॉइंट था कि वहाँ पे G20 कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो इट वॉज अ साइड लाइन कॉन्फ्रेंस, हमने बहुत परसू किया अपने सारे फ्रेंड्स को, बट नोबडी अवॉइडेड। लेकिन उन्होंने जो अपने जूनियर रैंक लीडरशिप भेज दी, दे कुड हैव अवॉइडेड, दे कुड हैव रजिस्टर्ड देयर एहतजाज रजिस्टर करा सकते थे, किसी ने नहीं कराया, नन ऑफ देम। तो इसका मतलब है कि हमें अपने फ्रेंड्स के ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा, कमिंग टू मैं जो आपको कह रही थी कि अगर मैं लिबर्टी लूँ कि फ़िलिस्तीन के साथ इसको अटैच कर दिया जाए, इस वक्त आप पैलेस्टाइन का केस देखें तो ऑल द लैटिन अमेरिका, all the African countries are standing. They have called off their ambassadors. They have repelled Israeli ambassadors. वो इतने डेयरिंग हैं क्योंकि उन्हें पता है कॉलोनाइजिंग क्या होती है, उन्हें पता है जेनोसाइड क्या होती है, उन्हें पता है कि एलियन रूल क्या होता है, और they have all suffered that. तो UN में जो वोट है ना, वो अमेरिका का भी है और बाकी सबका भी है, और दूसरी जो इसलिए हमें उन पे काम करना चाहिए कि वो हमारे साथ खड़े हैं। हमारे वेरी अनफॉर्चुनेट बट ऑल आवर मुस्लिम ब्रदरन कंट्रीज, दे आर साइलेंट। आई जस्ट लिसन्ड yesterday Saudi investors and Saudi foreign visitors. It's very unfortunate that the US has vetoed. It is you who have given them this power that they could have vetoed, because they were having their own power. ना करें जंग अगर इतनी जरूरत नहीं है, ना करें अपनी जो ह्यूमन और मिलिट्री पावर इस्तेमाल ना करें, they can just block their oil and gas and their aerospace. Access to their aerospace can be denied. जब इजराइल का जहाज ऊपर से यूरोप से घूम के आएगा और they would not be able to afford, जब उनका ऑयल बंद हो जाएगा। टर्की ने भी बड़ी जो है वो बढ़के मारी है, अभी तक आज तक उन्होंने उनका ऑयल एंड गैस बंद नहीं किया। तो आपके फ्रेंड्स कहीं पे भी आपके साथ नहीं खड़े हुए, देयर इज नो मुस्लिम उम्मा, क्यों नहीं है? नाउ कम द रीजन। वानी साहब कह रहे थे जो जितना ऊंचा बोलता है उसकी आवाज़ सुनी जाती है, ये भी फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। दो बातें हैं जिसमें हम बहुत वीक हैं। हर नेशन जो है उसकी कोई हिस्ट्री, कोई वैल्यूज, कोई शेयर्ड रिलीजन और कोई शेयर्ड जो वर्चुअल जो वेंचर्स नहीं होते। Then we have learned from international relations. Only the convergence of interest at that particular moment that motivate a nation to stand with you. Only convergence of interest that particular moment. कल परसों मर गया ना हेनरी किसिंजर, he was the one जिसने 1970 में कहा था American nation would be indebted to Pakistan for the opening towards China, for their help in opening towards China. 4 साल के बाद उसने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहा we will make you example if you will try to go nuclear. There is no permanent foes and friends in international relations. तो हम किन के ऊपर बैंक करके बैठे, वो हमें क्यों पूछेंगे? पहली रीजन ये है कि हम रेलिवेंट नहीं रहे दुनिया में। We are a nation of 20 million, तो हम कहाँ रेलिवेंट हैं? ना हमारे पास एग्रीकल्चर है, ना हमने अपनी इंडस्ट्री पे काम किया है, ना हमने अपनी जो कैपेसिटी बिल्डिंग की है एज अ नेशन। हम सर्विसेज भी नहीं दे सकते जो हम पहले बहुत ज़्यादा देते थे। हर कौम अपना हाउस इन ऑर्डर करती है, अपने पैरों पे खड़ा करती है। इंडिया ने जारी रखा जेनोसाइड, इंडिया ने जारी रखा ह्यूमन राइट्स वायलेशन, लेकिन उसके साथ डेवलप देयर कैपेसिटी।
आप अपने बॉस से नहीं लड़ते जिनसे आपको तनख्वाह मिलती है, आप हमेशा चपरासी को डांटते हैं। तो आप अगर रेलिवेंट नहीं होंगे, यू विल नॉट मेक योर इकोनॉमी, you will not uplift your national status as at least a regional power. तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, हर कोई आपसे हंस के मिलेगा, गले भी लगाएगा, बात भी सुनेगा, और उसके बाद वो अपने रास्ते पर अपने रास्ते। इस काम की आपको बहुत ज़रूरत है। सेकेंडली जो ये डायस्पोरा की बात है, एक ज़माना था कि कैनेडियन इमिग्रेशन PhDs की एक हफ्ते में हो जाती थी, एंड वी वर 2 PhDs एट होम, मी एंड माय हस्बैंड। लेकिन हमने कभी अप्लाई नहीं किया। हम समझते थे कि वी विल लिव हेयर, हम पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, हमने पढ़ाना तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, और मैंने पढ़ाया पूरे इस्लामाबाद की नहीं, पूरे पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के हर IR पोलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में मेरे स्टूडेंट इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन मैंने आई वाज मिस्टेकन एट दैट टाइम, आई वुड एडमिट। आप देखिए जिस वक्त आपको पता चलता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के 14 आइड्स जो हैं दे आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, ऋषि सुनाक इज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, तो मुझे एहसास होता है कि हमें भी अब माइग्रेट कर जाना चाहिए था। लेकिन इसमें जो वानी साहब ने पॉइंट आउट किया ना, मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा। आप दुनिया भर में जहाँ चले जाए ना, पाकिस्तानीज एंड कश्मीरीज, दे आर सो नाइव, दे आर सो ऑर्डिनरी पीपल। सऊदी अरेबिया में चले जाए, हमारे बलोच इंडिजिनस हैं वहाँ पे, लेकिन बसें चला रहे हैं, खोखे बना के बैठे हुए हैं, रेस्टोरेंट खोल के बैठे हुए हैं। दे आर नोवेयर इन ब्यूरोक्रेसी, दे आर नोवेयर इन मिलिट्री, दे आर नोवेयर इन यूनिवर्सिटीज। तो आप अपने बच्चों को जब तक वहां नहीं लाएंगे कि वो दुनिया के साथ कभी देखिए, हम वो नेशन है जो 75 साल से डिस्प्यूट को फेस कर रहे हैं, और कश्मीर हमारी जो जगलर में सिर्फ कहने के लिए नहीं है। जिस वक्त आपने देखा कि वो कहते हैं कि दूसरा वाला कश्मीर भी ले लेंगे, और अभी आपने देखा कि छम सेक्टर में क्या हो रहा है और बाकी कश्मीर में क्या हो रहा है, और यू नेवर नो कि किस वक्त वो इन्वेट करेंगे और आपका कोई दोस्त नहीं बोलेगा, एवरीबॉडी वुड बी साइलेंट। तो आप आज नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें कि 20 साल के लिए वी विल बी इन्वेस्टिंग ऑन आवर न्यू जनरेशन, और 20 साल के बाद ये हर जगह पे हों, ये हर जगह पे होंगे, दुनिया में भी और यहाँ पे भी, और पाकिस्तान वो नेशन होगा जिससे हर एक को काम पड़ेगा। वी हैव बीन सेलिंग आवर स्ट्रेटेजिक पोजीशन फॉर अ लॉन्ग, लेकिन उसमें हमने टाइम नहीं लिया कि हम उससे अपनी HR डेवलप करते। दुनिया में 2 रिसोर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो दोनों रिसोर्स कर्ज हैं। अरबों के ऊपर इतनी उफ्ताद क्यों है? क्योंकि ऑयल निकल आया था 1932 में। सेंट्रल एशिया क्यों सेंटर है, अफ्रीका क्यों सेंटर है कॉन्फ्लिक्ट का? वहां पे भी रिसोर्स है। एवरी रिसोर्स इज अ कर्स इफ यू कैन नॉट डिफेंड योरसेल्फ, बट ह्यूमन रिसोर्स इज अ ब्लेसिंग इफ यू डू हैव। तो हमें अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है टू डिफेंड कश्मीर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब हम सब रेलिवेंट होंगे, हमारी सब बात सुनेंगे। एक जस्ट लास्ट पे पॉइंट ऐड करूंगी कि 20 साल पहले इंडिया ने ये किया कि अपने 5000 बच्चों को फॉर इंस्टेंस स्कॉलरशिप दिया फॉर स्टडी मीडिया एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इन वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज। अच्छा, जो यूनिवर्सिटीज है ना, वो काम करने के लिए बहुत अच्छी जगह होती है, क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर के पॉलिसी मेकर्स बैठे होते हैं। वो पॉलिसी मेकर निकले, वो मीडिया में सब जगह बैठ गए। आप इस वक्त अगर लिस्ट भी उठा के देखेंगे तो आपको पता होगा एवरी स्ट्रॉन्ग मीडिया चैनल इज हैविंग 3-4 राइटर्स और स्पीकर्स जो कि इंडिया के हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अच्छा, उनके साथ जो पढ़े होंगे वो सारे भी इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू कैरी करेंगे। और जबकि हमने अपनी यूनिवर्सिटी से, हमने बाहर की यूनिवर्सिटी से अपनी चेयर्स भी साइलेंट कर ली, हमने बच्चों को स्कॉलरशिप देने भी बंद कर दिए। हमने कहा जो बाहर से आगे वो HEC ने आगे कर दिए, वरना हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारे पास हर चीज़ के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे पास अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं है। तो वी हैव टू थिंक ओवर दैट व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी। कौमें तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए 20 साल का मनसूबा बनाती हैं और उसके ऊपर चलती हैं, और फिर रिजल्ट्स के बेस पे उसको मॉडिफाई करती हैं। हमें भी ये करने की ज़रूरत है। सिंस आई डोंट हैव दैट कैपेसिटी, जो मैं कर सकती थी वो मैं करती हूँ, लेकिन मैं वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं, ही मस्ट बी कंट्रोलिंग सम ऑफ द रिसोर्सेज। तो कश्मीर की यूनिवर्सिटियों में एटलीस्ट इस वक्त एमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, if not all Pakistan. Thank you very much.